द ग्रेट टाइटैनिक, जो कि 1200 दिनों में बनाया गया था, सिर्फ 2 ही घंटों में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 12 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर्स सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को और ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को ये मालूम था कि जो जहाज कुछ ही लम्हों में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं चंद मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो अगर ना की जाती तो आज ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी और सबसे महंगा जहाज इस ट्रेजेडी की बजाय अपनी कामयाबी की वजह से मशहूर होता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टाइटैनिक की मैन्युफैक्चरिंग 1907 में शुरू हुई और तकरीबन 3 साल की मेहनत और 2000 वर्कर्स के साथ इस शिप को तैयार किया गया था। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टेस्ट करने वालों का भरोसा उस वक्त और भी बढ़ गया जब इस शिप ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पास कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक की इकोनॉमी क्लास में सफर करने की कीमत $30, जबकि बिजनेस क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया था और इसके बाद ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसीलिए कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। चूंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर ये टाइम पर न्यूयॉर्क ना पहुंचता तो टाइटैनिक की रेपुटेशन काफी डाउन हो जानी थी। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या फिर जहाज, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होती है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफर के आगाज में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन की पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया था कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टे के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र में हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी हद तक कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग्स की वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 मरतबा दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग्स इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के हमले की दूसरी गलती। चूंकि टाइटैनिक अपने तर्ज का पहला लग्जरी जहाज था, तो इसमें कई VIPs भी मौजूद थे। इसलिए टाइटैनिक का ज्यादातर अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब बहुत ही तेजी से और इंतहाई बेखौफी से आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी जहाज को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार जहाज के बाहर मौजूद चौकन्ना थे, जो कि दूर से आइसबर्ग को देखकर कैप्टन को इनसे आगाह कर सकते थे। इन पहरेदारों के पास दूरबीन न होने की वजह से वो इन आइसबर्ग्स को दूर से नहीं देख सके और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की इत्तला कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने इत्तला दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज का आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, चूंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है,
जिनको बड़े बड़े शिप्स बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दे दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी हुक्म दे दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक की अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान न पहुंचाए और आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए, और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूंकि आयरन कास्ट स्टील से नरम होता है, इसी वजह से आइसबर्ग जहां से टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादुम ने तमाम अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था, और साथ ही जहाज में मौजूद जहाज के मालिक जोसेफ बरोस को भी। बेशक जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए तो भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती इस जहाज की कि 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब 4थे फ्लोर तक पहुंच चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स को बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए पहुंचता तब तक पैसेंजर्स को लाइव बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौका पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइव बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। जहाज में पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई और इनमें फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ही तरजीह दी गई, यानी जो ज्यादा अमीर थे उनको इन कश्तियों में सवार किया गया, बाकियों को छोड़ दिया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जहाज समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गईं और अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समंदर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे और यूं 1000 से ज्यादा लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।